अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं भी बस ठीक हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज फीवर हो रहा है, नजला जुकाम हो रहा है। आज मैं भी बीमार हूँ, मेरी बेटी भी बीमार है। ना मैं जॉब पर गई हूँ, ना आज मैंने अबिया को भेजा है स्कूल। अबिया को रात को इतना तेज फीवर हो गया था, वॉमिटिंग भी कर रही थी रात को। फिर मैंने अबिया को रात को सिरप दिया और भी आ गई। वॉमिटिंग भी हो गई थी। मेरी बेटी अब बेहतर है। सुबह मैंने नाश्ता करा के दवा पिलाई है, सुबह भी है ना, रात का भी मैंने इसको कैलपोल दिया था क्योंकि डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है। क्योंकि अबिया को जो बुखार है ना, वो दिमाग पे चढ़ता है और फिर जैसे फीड्स नहीं होते हैं झटके से होते हैं, वैसे होते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया ये नहीं हुआ है। जब अबिया छोटी थी ना तो 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। मैं इसको हॉस्पिटल भी एडमिट करवा चुकी हूँ। लेकिन अबिया का जो फीवर है ना, वो दिमाग पे चढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जब भी इन्हें फीवर हो ना, तो आपने पानी से पट्टियाँ रख देनी है, सादे पानी से। इनका सर जो है ना गर्म नहीं होने देना है, दिमाग पे बुखार नहीं चढ़ने देना है। तो मुझे बहुत फिक्र होती है। मैं रात में भी, रात भर बुखार होता है तो मैं चेक करती हूँ। तो कल बिल्कुल ठीक थी, रात में सोई भी सही थी। मैं आधी रात में फिर मैं देखा तो बहुत तेज बुखार था। फिर मैंने अबिया को पट्टी वगैरह भी रखी। सुबह सोई भी नहीं थी सारी रात। सुबह जाके 7 बजे अबिया को थोड़ी सी नींद आई तो फिर मैंने इन्हें उठाया नहीं और मैंने फिर स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि सारी रात मेरी बच्ची सोई नहीं थी। मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल से तबीयत डाउन हो रही थी। मैंने टैबलेट ली थी बट आराम ही नहीं आया। रात को ही मैं टैबलेट खा के सोई थी। ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दी हुई थी जो टैबलेट सॉफ्टविन, तो मतलब काम की अच्छी रहती है। मम्मा जी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जब भी ठीक होगा। अच्छा, दाते देखें दादी की कह रही है लाइक करें सब्सक्राइब करें फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बस चलो मैम, बच्चे हैं, बच्चों की बातें बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी होती है। आर्यन गए हुए हैं स्कूल, अभी इनके बाबा लेने गए हुए हैं। तो मैं वही बात है ना फ्रेंड, बीमार हो या आप कुछ भी हो, घर के काम तो करने होते हैं ना। आज सुबह से हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। अभी मैंने दवाई खाई तो देखें पसीने आ रहे हैं मुझे थोड़े। मैंने दवाई खाई ना फ्रेंड, टैबलेट, तो पसीने वगैरह आए तो फीवर मेरा हुआ है कम, वरना मुझे भी बहुत तेज फीवर हो रहा था सुबह। और फिर मैंने अभी बर्तन वगैरह धोए हैं। आज दोपहर में खाना भी नहीं था तो मैंने कहा कि चले हल्की फुल्की सी खिचड़ी बना लेती हूँ और साथ सौसा सैलेड और चटनी वगैरह पीस लूँगी। तो ये कि दोपहर का खाना भी हो जाएगा। अब देखे, हिम्मत हो या ना हो, आपने सब करना पड़ता है। जब कोई करने वाला ना हो तो करना पड़ता है फ्रेंड। तो बस अभी बर्तन धो के मैं आई हूँ, खिचड़ी भी मैंने चढ़ा दी है और आर्यन बस आने वाले हैं। आर्यन आ जाए तो फिर मैं खाना वगैरह लगाऊंगी। अभी मैं पीस लेती हूँ जल्दी से चटनी और सलाद बना लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हस्बैंड को अच्छा लगता है मेरा। और प्याज का जो सलाद होता है, जैसे प्याज टमाटर और हरी मिर्च, कचालू जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले, दिन में ही अच्छी लगती हैं चीज़ें, आज मैं घर पे हूँ तो चले बना देती हूँ फ्रेंड। तो अब चले, खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है, अब चटनी और सलाद वगैरह रेडी करके फिर आपसे मिलते हैं। सबने फ्रेंड दुआ करनी है मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी, कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी छेती दे और मुझे भी जल्दी से ठीक कर दे। क्योंकि मैं तो बीमार होती हूँ ना, बड़ा मुझे मुश्किल हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि करने वाला नहीं होता। ये देखिए फ्रेंड, ये टैबलेट्स मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी, सॉफ्टमेन, एरानी को पैनाडोल। तो ये मैंने अभी ले ली है, एंटीबायोटिक है तो ये सही रहती है। और ये अबिया की मैंने मेडिसिन मेरे घर में रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिरप वगैरह मंगाती हूँ तो मेरे घर में हर सिरप में रखती हूँ। तो ये सब मैंने अबिया को दे दी हैं। कल रात में तो मैंने अबिया को दिया था कैलपोल और सुबह मैंने अबिया को दिया है पैनाडोल और साथ दिया रिजिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है। और ऐसी फाइल खांसी हो रही थी तो ये सिरप मैंने अबिया को पिला दी है। और अबिया अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है रात से, तो है ना, बुखार भी अभी नहीं है। तो बस अभी मैं अबिया को खाना खिलाऊंगी, है ना, पापा खिलाऊंगी, फिर अबिया को और दवाई पिलाऊंगी दिन की, ठीक है। मौसम फ्रेंड ऐसे ही चल रहा है तो बस अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, केयर करें फ्रेंड। अल्लाह शिफा बेहतर करने वाला है। और ये देखें मेरे बॉल का दिखाएं, वाह। अभी मैंने दवाई दी है ना तो थोड़ी सी अबिया माशाल्लाह से खेलने कूदने लगी है, वरना ऐसी सुस्त हो रही थी बच्ची मेरी। अब माशाल्लाह से कह रहे हैं। प्लीज़ सबने दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए, अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी जल्दी ठीक कर दे और मुझे दुआ करिएगा मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी। आर्यन आ गए, खुशी देखें इनकी, देखें आर्यन आ गए। मेरी बेटी इतना खुश हुई है, भैया आ गया, भाई आ गया। जैसी बाइक रुकी है ना आपकी, इसे पता है कि बाबा भाई को ले आए ना। आप रुला रहे हैं उसको बिला वजह।
देखो भाई बाहर तो नहीं प्रैंक कर रहा होगा भाई, ये सरप्राइज। अभी थोड़ी बेहतर है माशाल्लाह, सुबह बहुत तेज था बेटा। आ गए आप स्कूल से? वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आज स्कूल में दिन? अच्छा गुजरा। चलो चलो, अब मैं फ्रेश वगैरह करती हूँ, आर्यन के कपड़े वगैरह उतारती हूँ। देखिए खिचड़ी मेरी बन गई और मैंने आर्यन को पहले खिला रही हूँ मैं, क्योंकि आर्यन स्कूल से आए ना, भूख लगती है बच्चों को स्कूल से आके। तो बस मैंने रेडी कर ली है। फिर मैं रेडी करूँगी चटनी और सैलेड वगैरह, और दही मैंने हस्बैंड से मंगवा लिया है, साथ होगा अचार। तो दोपहर में ये चीज़ें, यही खाना अच्छा लगता है फ्रेंड, हल्का फुल्का, या दाल चावल मिल जाए या खिचड़ी हो, साथ अचार हो, चटनी हो, बस यही चीज़ें अच्छी लगती है। दही वगैरह दिन में ही अच्छा लगता है, दोपहर में। ये पता नहीं ये आदत कब छूटेगी इन लोगों की, मोबाइल से कब बच्चे पीछा छोड़ेंगे, समझ नहीं आ। हाँ देखो मेरी मम्मी खा रही, ठंडा हो गया। चले मैं बच्चे को खाना खिला देती हूँ फ्रेंड, फिर मिलती हूँ आपसे। जी फ्रेंड, खाना मैंने आर्यन को खिला दिया है, अब आर्यन कुरान पढ़ना है। जी फ्रेंड, आप बच्चों को मैंने खाना खिला दिया और आर्यन ने कुरान वगैरह पढ़ के देखे, कुरान रखा हुआ है, और बाहर चले गए थोड़ा सा खेलने, क्योंकि देखें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल भी तो बच्चों को मिलना चाहिए। मेरे तो सुबह के बर्तन भी मैंने धो लिए थे फ्रेंड, ये मैंने अभी चटनी वगैरह पीसी थी, बच्चे ने खाना खाया तो थोड़े से बर्तन थे, यही मैंने हाथ के हाथ धो लिए। ये रही हमारी खिचड़ी, क्योंकि सिलेंडर पे बनाया फ्रेंड मैंने, गैस तो आ रही नहीं थी तो नीचे रखी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बना लिया है कच्चा आलू, इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को काटा है, थोड़ा सा नमक डाला है बस। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, दोपहर में अच्छा लगता है फ्रेंड, ये खाने के साथ हो या चावल के साथ हो, दाल चावल के साथ हो, मज़े का लगता है इस तरह का। ये मैंने हस्बैंड से बोला था कि दही ले आना, मुझे खिचड़ी जो चावल है दही के साथ अच्छे लगते। और ये मैंने चटनी पीसी है, बिस्मिल्लाह। ये देखें फ्रेंड, ये मैंने टमाटर हरी मिर्ची की चटनी पीस ली, इसमें मैंने लहसुन डाला है और थोड़ा ज़ीरा और नमक डाला है बस। और ये इसलिए थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी है फ्रेंड कि मैंने इसके अंदर पीसी है ये, और लाइट अभी है नहीं, अगर लाइट हुई तो मैं ग्राइंड कर लेती, और अभी सिलबट्टे पे पीसने वाली हिम्मत मेरी है नहीं, तबीयत मेरी बहुत डाउन हो रही है, सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसी में पीस लेते हैं। तो इसलिए थोड़ी मोटी मोटी सी पीसी है, बट टेस्ट वही होता है जो चटनी का होता है, बहुत मज़े की लगती है फ्रेंड। और खिचड़ी फ्रेंड अचार के बगैर तो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए ये मिक्स अचार है, और ये मेरा फेवरेट नींबू का अचार है। जी फ्रेंड, कारी साहब का टाइम हो गया था, यहाँ कारी साहब आ गए थे बच्चों को सिपारा पढ़ाने, तो बच्चे पढ़ रहे थे सिपारा, आर्यन कुरान पढ़ रहे थे, और अबिया सिपारा कायदा पढ़ती है, आर्यन जो है ना हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह से यासीन। तो यहाँ कारी साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को। और ये कुछ फ्रूट्स था, हस्बैंड लेकर आए थे फ्रूट, जो मौसम्बी होती है फिर ये लाल वाली मौसम्बी है, आप लोगों ने खाई है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, मैं इसे कट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, अंदर से लाल है। तो थोड़ा फ्रूट्स था, तो मैंने कहा कि चलें दोपहर का टाइम है तो फ्रूट चाट बना लेते हैं जनाब। तो यहाँ मैंने देखें फ्रूट चाट बना ली है, और बड़े मज़े के लगते हैं, फ्रूट्स हेल्दी होते, खाना चाहिए फ्रेंड। और ये मैंने एक प्लेट जो है ना कारी साहब के लिए भी बना ली थी, कारी साहब को भी दे दी थी, मैंने कहा कि चलें बच्चों को पढ़ाना तो वो भी इंजॉय कर लेंगे। अब मैं करने लगी हूँ लंच, और लंच के लें या शाम का खाना के लें। ये देखें चटनी है, दही है, मैंने इस पर डाला है नींबू का अचार, ये है सलाद, और टाइम मैं आपको दिखा दे, शाम के बज रहे हैं 5:30। दिल ही नहीं कर रहा था फ्रेंड कुछ खाने का, लेकिन मुझे दवाई लेनी है तो इसलिए मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो शाम हो गई, तो काय साहब बच्चों को पढ़ा कर गए, फिर मैंने आर्यन को ट्यूशन को भेजा, अब आर्यन ट्यूशन चले गए हैं, बच्चे चले गए ट्यूशन, और बस अब मैं करने लगी हूँ लंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है मेरा खाना खाने का, बट मुझे दवाई लेनी है, मेडिसिन लेनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा खा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिचड़ी बहुत मज़े की लगती है, चटनी के साथ अपना मज़ा आता है खिचड़ी का, अचार के साथ अपना आता है, दही के साथ अपना आता है, तो खिचड़ी हर एक चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए तब लेते हैं सलाद, बहुत मज़े की लग रही है।
चलो फ्रेंड मैं लंच कर लेती हूँ फिर आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड ये देखें आ गए आर्यन ट्यूशन से और ये देखें मैं खा रहा हूँ ये पापड़ और चेरी भी खाएगी। देखें ये लो। बस वो खा ली ना एक दफा बार बार नहीं खाएगी। मैंने अभी खा रही थी। देखो खा रही। जो आर्यन खा रहे हैं ना पापड़ वही खा रही है। इसको हम चिकन डाल रहे हैं ना आजकल चिकन वगैरह नहीं खा रही है। ये वही चीज़ें खा रही है जो बच्चे खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं ना माशाल्लाह से कोई चीज़ें। और ट्यूशन से आ गए आर्यन का यही काम होता है आते साथ बेग को। अभी आपको देखें सो गई है। अभी मैंने सुलाया है आज अब ये जल्दी सो गई है 8 बज रहे हैं 7 बजे सो गई थी। मैंने सिरप पिला दिया था अभी भी सर गर्म हो रहा है हल्का। ये इसका ना सर ही गर्म रहता है बाकी जिस्म इतना गर्म नहीं होता और सर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तबीयत सही हो जाए। हाथ देखें इसके ठंडे हो रहे हैं और सर इतना गर्म हो रहा है। इसका सर बहुत गर्म रहता है। बस अल्लाह ताला सेहतियाब भी देंगे बच्ची को। ये देखो कितना मज़े से पापड़ खा रही है। कौन सा पापड़ खा रही है? आलू आलू वाला। ये देखें स्कूल का बैग भी ऐसे ला के रख दिया था और ये रहा जनाब ट्यूशन का बैग। मैंने स्कूल का और ट्यूशन का अलग अलग बैग बनाया हुआ अपने बच्चों का। ऐसे ही अबिया का है, ये अबिया का ट्यूशन का है और ये स्कूल का है। ट्यूशन तो अबिया आज गई नहीं थी क्योंकि अबिया की तबीयत ठीक नहीं है। आर्यन ही गए थे सिर्फ। तो अब हो चुकी है रात और मैं लेटी हुई थी तबीयत ठीक नहीं थी बैठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने खाना भी नहीं खाया। टाइम काफ़ी हो गया है 11 बज रहे और बच्चों को मैंने सुला दिया है। अबिया को फीवर अभी भी बहुत तेज़ हो रहा है फ्रेंड। मैंने दवा दी है दोबारा देख रही हूँ मैं आज रात बाद कल तक तबीयत नहीं सेट हुई तो फिर मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगी। तो अभी फिर मेरे पास जो दवाइयाँ थी फ़िलहाल मैंने वो पिला दी सिरप वगैरह। तो अभी रात में देखती हूँ बस क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। तो मेरी भी तबीयत ऐसी डाउन हो रही है खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। हस्बैंड और आर्यन को मैंने खाना खिला दिया था सब सो गए हैं। अभी सो रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ जाती है। बुखार तेज़ हो रहा है ना इसलिए सो भी नहीं पा रही है सही से। मैंने भी दवा लेनी थी रात की तो मैंने कहा कि कुछ खा लूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे तो भूख ही नहीं लग रही दिल ही नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। शाम में भी वो थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी दोपहर में वही मैंने आधी प्लेट खाई थी रख दी थी दिल ही नहीं जा रहा था। तो वो खिचड़ी भी रखी हुई थी और फिर हस्बैंड थोड़ा सालन आज बाहर से ले आए। रोटी सालन बाहर से आज आया क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी। शाम में तो हिम्मत बिल्कुल ही डाउन हो गई। दिन में तो फिर भी थोड़ी बहुत बेहतर थी तो मैंने खिचड़ी बना ली थी काम वाम कर लिया था सफाई कर ली थी। चेरी की ना मस्तियाँ चल रही इधर से उधर भागती आ रही। ये बीफ का कौरमा है फ्रेंड वही रोटियाँ लाए थे हस्बैंड। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा और गैस भी नहीं आ रही गर्म नहीं कर नहीं सकती और अभी सिलेंडर से गर्म करने की हिम्मत भी नहीं है। मैंने कहा कि चलो हमें थोड़ा सा तो खाना है दिल तो चाह रहा ही नहीं है। दवाई नज़ला हो रहा है तो जायके का भी पता नहीं चल रहा। मैं कौरमा खा रही हूँ ना कौरमे का फ्लेवर अलग ही होता है अलग ही टेस्ट। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा बस एक मिर्च ऐसा लग रहा है मिर्चें खा रही हूँ बस। मैं नमक का पता चल रहा है ना जायके का। फ्रेंड खाना मैंने खा लिया है हल्का फुल्का सा ज़्यादा मेरे से खाया नहीं गया खाना। डिनर मैंने कर लिया है और अब मैं बैठ लूँगी फिर मेडिसिन किचन। अब मैं लूँगी मेडिसिन अब मेडिसिन खाऊंगी और बस फिर जाके सो जाऊंगी। चले मैं 1 मिनट आती हूँ अभी को खांसी होगी। अभी को खांसी हो रही थी सॉरी तो मैं इसलिए चली गई थी उसके पास क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा तंग करी। मैंने भी खांसी का सिरप भी दिया है अबिया को। जब आप बीमार हो ना तो बर्दाश्त हो जाता है बच्चे बीमार हो ना तो माँ बाप जो है ना टूट जाते हैं। बस मैं कहती हूँ मेरे बच्चों को कोई बीमारी ना हो कोई तकलीफ ना हो। और आज मैं भी बीमार हूँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अबिया की भी तबीयत ठीक नहीं तो मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा वो है ना कुछ खाने का दिल चाह रहा है ना पीने का दिल चाह रहा है। जब बच्चे आपके बीमार हो ना तो किसी चीज़ का दिल नहीं करता। उठी हुई थी तो मुझे कहने लगी मम्मा मेरे हाथ दबाओ ना। सर बुखार होता है तो इंसान जिस्म दुखता है हमारा भी दुखता है फिर बच्चों है तो बच्चों का भी दुखता ही है ना फिर। और सारा दिन फिर बच्चे उछल कूदते हैं बीमारी में भी बैठते तो है नहीं।
तो इसलिए फिर अभी आप मुझे कहेंगे मामा मैंने हाथ दबाए ना, मैं हाथ दबा रही सकूँ तो सो गई ना, उठी हुई थी, मैंने हाथ दबाया तो वो सो गई। तो मैं कह रही हूँ कि माँ क्या चीज़ है, ममता क्या चीज़ है ना। मुझे अम्मी याद आ गई मेरी ना, कि जब हम शादी से पहले की बात है कि जब बीमार होती थी तो अम्मी फ़ौरन सर दबाना शुरू कर देती थी, हाथ दबाती थी, पाँव दबाती थी। तो आज मैं अपनी बेटी की दबा रही हूँ ना, तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि वक्त कैसे पलट जाता है, कैसे पलटता है वक्त, ये देखिए फिर। और जब बीमार हो ना तो वैसे भी माँ का ही याद आती है, दिल करता है कि बस अम्मी करीब हो। जब आप बीमार होते हैं तो बस आपका एक ही दिल होता है, एक ही चाहत होती है कि बस आपकी अम्मी आपके पास हो। तो मेरा तो अभी तक यही हाल है, मैं बीमार होती हूँ तो बस मैं रोने लग जाती हूँ, बस मैं कहती हूँ बस मम्मी मेरे पास हो। बट ऐसा हर वक्त पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना कि जब आप चाहें आपकी अम्मी आपके पास हो। शादी के बाद यही किस्मत रह जाती है लड़कियों की बस, कि वो माँ बाप के प्यार को ही तरस जाती है। जब उनका दिल चाहे माँ के गोद में सर रख के लेटने का, तो वो नहीं लेट सकती। बेटे में कहती हूँ बहुत खुश नसीब होते हैं जो हमेशा माँ बाप के करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी बेटे जो है ना कदर नहीं करते माँ बाप की। कि हमें पूछे माँ बाप से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है, ये लड़कियों से पूछे। बहुत आसान होता, लड़कों के लिए तो कोई आजमाइश ही नहीं है ना, सारी आजमाइशें लड़कियों के लिए ही है। शादी के बाद माँ बाप जैसा कीमती रिश्ता छोड़ना पड़ता है हमें। सास ससुर भी माँ के जैसे होते हैं, बट माँ बाप तो नहीं होते ना, माँ बाप के जैसे होते हैं। पर माँ बाप की जगह तो दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी हमेशा सलामत रखे। लड़कियों की किस्मत में माँ बाप का प्यार उस वक्त तक ही होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी के बाद तो वो अपने ही माँ बाप के प्यार के लिए तरस जाती है। अजीब दुनिया का दस्तूर है। और पता है मैं सोचती हूँ अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी जब बड़ी भी हो जाएगी ना, उसकी शादी भी हो जाएगी, तो मैं कभी उसको ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि वो मेरे से दूर चली गई है। मैं हमेशा उसको उतना ही टाइम दूंगी, उतना ही प्यार दूंगी जितना कि मैं अपने बेटे को देती हूँ, या मैं अपने बेटे को दूंगी। अपनी बेटी को भी मैं इतने ही अपनाए जितने ही प्यार दूंगी, कि मैं कभी उसे फील नहीं होने दूंगी कि वो मुझसे दूर चली गई है। माँ बाप से बिछड़ने का दुख बेटियों से पूछे कि क्या होता है। चले फिर मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, टाइम काफ़ी हो रहा है, तो चले मैं दवाई ले लेती हूँ। फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, वीडियो एडिट करूँगी फिर सो जाऊँगी। ये देखिए मेडिसिन मैंने निकाल ली है। पेनाडोल थोड़ी बड़ी होती है ना, तो ये मुझसे नहीं खाई जाती है एक साथ, ये मैं लेना ही लेती हूँ। बाकी ये टैबलेट तो छोटी थी ना, तो ये मैंने एक साथ ही खा ली। फ्रेंड खा ली है मैंने मेडिसिन, टैबलेट्स मैंने ले ली है। अल्लाह करे बस आराम आ जाए सुबह तक, क्योंकि आज भी जॉब की छुट्टी हो गई थी। रोज़ मैं छुट्टी नहीं कर सकती, सारे काम वालों के लिए यही मसला होता है कि ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते फ्रेंड। तो बस मुझे कल इंशाल्लाह जॉब पे जाना है। अल्लाह ताला बस अभी है कि तबीयत भी बेहतर हो सुबह तक, तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी शफा दे और मुझे भी दे। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए भी, मेरे लिए भी, कि अल्लाह ताला हम दोनों को सेहत दे और जो भी बीमारी जो भी तकलीफ है उससे सेहतियाबी दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चले इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर पे ये रख दिया क्योंकि सर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। देखिए फ्रेंड, ये मैंने मंगवाया था हस्बैंड से कूलिंग जेल, इससे फीवर जो है ना ज़रा कंट्रोल रहता है बच्चों का।